हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आपकी स्टडी को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं बहुत सारे लेक्चर क्लासेस, एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स और बहुत हेल्पफुल वीडियोज। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लें। बच्चों, हम आपके लिए आज एनआईएस का 12th सीनियर सेकेंडरी का बायोलॉजी का सिलेबस लेकर आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी के लिए बड़ी डिमांड थी आप लोगों की, बहुत डिमांड थी आप लोगों की। सर बायोलॉजी के लिए काम किया जाए या बायोलॉजी के लिए सर कुछ काम करें। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि इसके लिए हम बहुत कोशिश हमने किया, हमारी टीम ने बहुत कोशिश किया। हमने मतलब आप सभी पुराने स्टूडेंट्स जानते होंगे कि एक एज ए डॉक्टर की तरह भी हमने कांटेक्ट किया उनसे, पर वो प्रॉपर टाइम नहीं निकाल पाए। अपना अपना प्रोफेशन होता है। खैर एनीवे, आज हम आपको गाइड करेंगे कि इस तरीके से सिलेबस होता है। और गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि बायोलॉजी क्लास भी नवंबर 2022 है ना, स्टार्ट हो रहा है। आप सभी लोग इसमें आए। और जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में धमाल हमने मचाया है, इतने अच्छे सिलेबस कंप्लीट किया, बायोलॉजी का भी कंप्लीट होगा। देखिए, आज हम बात करेंगे पब्लिक एग्जामिनेशन सिलेबस की। एक बार थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं कि पीई के चैप्टर्स और टीएमए के चैप्टर्स दो कैटेगरी में सिलेबस को बांटा गया है। पीई के जो चैप्टर्स होते हैं वही आपको थ्योरी एग्जाम में पूछा जाता है, टीएमए असाइनमेंट में जाता है। तो आज हम जो है पब्लिक एग्जामिनेशन सिलेबस की ही बात करेंगे। सबसे पहले मॉड्यूल 1 की आते हैं। क्या बात है, डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, 12 मार्क्स का है और अपने आप में बहुत गजब का चैप्टर है। जब आप पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। इसमें लेसन 2, 3 एंड 5 आपको पढ़ना है। यानी जो लेसन आपको गायब दिख रहा है वो टीएमए का है। लेसन 2 में द किंगडम मोनेरा, इसके अलावा लेसन 3 में आएंगे किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया। लेसन 5 में आएंगे टीसिस एंड अदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 3 चैप्टर है और ये तीनों ही चैप्टर 12 मार्क्स का है। एवरेज भी देंगे तो 4 मार्क्स का जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, मॉड्यूल 2 की बात करते हैं तो मॉड्यूल 2 में देखिए फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। गजब, 26 मार्क्स का है, 26। इसको अगर अच्छे से कंप्लीट किया जाए तो आई थिंक 20 नंबर तो आराम से कवर किया जा सकता है अगर ढंग से कंप्लीट हो तो। देखिए इसमें क्या है और बहुत ईजी है ये 26 मार्क्स आपके लिए, आपके एग्जाम, आपके स्कोर करने के लिए द बेस्ट पार्ट है मॉड्यूल 2। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए लेसन 7 क्या है, सूट सिस्टम। देखिए जब भी आप प्लांट की बात करते हैं तो रूट और सूट सिस्टम होता है, उसमें सूट सिस्टम है। इसके अलावा देखिए लेसन 8 की बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट इन वाटर लॉस इन प्लांट्स। ये भी आसान आसान है। लेसन 9 की बात करते हैं, न्यूट्रिशन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन। कोई हार्ड थोड़ी होता है ये सब। जाइलम फ्लोएम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। लेसन 10 नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन सर्कल वगैरह भी इजी होता है। और लेसन 11 भाई साहब तो इतना आसान है कि 5th क्लास से पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, जिसको हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हम रटा हुआ 4 चीज चाहिए, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल जो पत्तियों में होता है, वाटर मिनरल्स तो जड़ ले ही लेता है, और चौथी चीज़ जो हम लोग देते हैं पेड़ पौधों को वह है कार्बन डाइऑक्साइड। और मस्त तरीके से जो है पूरा सिस्टम तैयार होता है। लेसन 14 देखिए, रेस्पिरेशन एंड एलिमिनेशन नाइट्रोजीनियस वेस्टेज। अब देखिए मज़ेदार है, जब मैं पढ़ाऊँगा ना रेस्पिरेशन, मज़ा आ जाएगा एकदम से। बस इतना ही समझाऊँगा। इसे घर में चूल्हे के लिए गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं ना, वैसे ही हमारी बॉडी के लिए जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन एक सिलेंडर की तरह काम करता है। जो ऑक्सीजन है वो कुरियर बॉय की तरह काम करता है। ऑक्सीजन बहुत काम करता है, ऑक्सीजन का मल्टी वर्क होता है। तो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मॉड्यूल अच्छे से पढ़ना, इसको कभी भी आप ये माइंड में नहीं लेना, क्योंकि यही सबसे आसान मॉड्यूल आपके लिए रहेगा। आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट में इसी मॉड्यूल में और है, लेसन 15 है, सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। हमारे मतलब बॉडी के अंदर कैसे फ्लूइड्स का सर्कुलेशन होता है। लेसन 16 है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन जिससे हाथ वाथ मूव करते हैं, आपका कोहनी होता है, आपको घुटना होता है। लेसन 17 की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अब देखिए नर्वस सिस्टम के बारे में भी है, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में भी है। अब बताइए ना, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना होता है, आपके पाँव में कील चुभता है और वो सिग्नल माइंड के पास जाता है कि कोई कील चुभी है। माइंड उसका एनालिस करता है कि यार ये तो बड़ा दिक्कत है, ये तो पाँव ना अगर हटाएंगे नहीं तो दिक्कत होगा। फिर माइंड ऑर्डर देता है हटाओ,
तो ये 3 काम होता है और ये नर्वस सिस्टम से होता है। डिटेल पढ़ेंगे, मज़ा आने वाला है। और सबसे अच्छी बात बताऊं, कितने कम टाइम में सारा काम होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी मतलब प्लग जलाते हैं और ये मतलब ऑन करते ही बल्ब जल जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए मॉड्यूल 3 है, ये 22 मार्क्स का है, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी। ये भी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन और शानदार चैप्टर है। और रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी में मतलब आप सभी जानते हैं, तो मैं आपको एक बार चैप्टर्स का देखता हूँ। जैसे लेसन 19 में जो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है। अब प्लांट्स में रिप्रोडक्शन है, फ्लावर का पार्ट होता है, उसकी सारी चीज़ें आपने पढ़ा है। स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, सारी चीज़ें उसमें पढ़ते हैं ना। उसमें हिंदी में पुंकेसर है, स्त्री केसर है, सारी चीज़ उसमें पढ़ते हैं हम लोग। लेसन 20 हो गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स। भाई प्लांट कैसे डेवलप करता है, तो उसमें हम पढ़ेंगे क्या उसमें कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, कैसे ग्रोथ करेगा, चीज़ें होगा। लेसन 21 है रिप्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। अब देखिए पॉपुलेशन कंट्रोल तो इंसानों पर ही आएगा, ये भी आपके लिए आसान है। 22 है प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स। 23 है मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस एंड जीन एक्सप्रेशन। मतलब देखिए माँ बाप के गुण भी ट्रांसफ़र होते हैं बच्चों में, तो इससे रिलेटेड भी हम पढ़ेंगे। तो ये देखिए ये इसमें जो है आपका 22 यहाँ भी अच्छे से कवर कर लेंगे। इससे पहले मैंने बताया मॉड्यूल 2 में 26 आप कवर कर लेंगे। जोड़ लेना नंबर आप, अगर 26 22 दूनी 44, 44 और 4 कितना हो गया 48, 48 तो खाली मॉड्यूल 2 और 3 का ही काम कर दिया। मॉड्यूल 4 में आते हैं, ये 13 का है इन्वायरमेंट एंड हेल्थ। अच्छा इन्वायरमेंट एंड हेल्थ भी कोई बहुत ऐसा नहीं है कि इसको हम हार्ड कह सकते हैं। जैसे लेसन 25 है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी सिस्टम आपका इर्द गिर्द पर्यावरण दिखता है। 26 है कंजर्वेशन इन यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए हमारे पास जंगल है, ओशन समुद्र है, हवा है ना, कोयला पेट्रोल डीजल सब कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे पास है ना, उसका कैसे यूज करना है, क्या कंजर्वेशन है, हम ये पढ़ेंगे। 28 है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। गजब का टॉपिक है ये। अरे आजकल के लोगों को तो यही नहीं पता है, पैसा कमा लेते यही नहीं पता होता न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के बारे में। जिम जाते हैं तो ट्रेनर ने बताता है आप इतने लकी हो कि आपको यहाँ जाने का मौका मिलेगा अपने हेल्थ को और इम्प्रूव करने का। न्यूट्रिशन लाइफ टाइम आप दूसरों को भी बताओगे, तो ये तो ठीक है, आपके सिलेबस सर्टिफिकेट के लिए नॉलेज के पर्पज़ से भी बहुत शानदार टॉपिक है ये। आगे बात करते हैं मॉड्यूल 5 की। मॉड्यूल 5 में अगर आप देखेंगे 7 मार्क्स का है ये, एमर्जिंग एरियाज इन बायोलॉजी, जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इम्यूनोबायोलॉजी यानी एन इंट्रोडक्शन है। नहीं देखिए हर फील्ड में ना अपनी एक टेक्नोलॉजी होती है। अब बायोलॉजी में इतने रिसर्च होते हैं, बायोलॉजी में इतनी सारी चीज़ें कैसे पता करते हैं हम लोग। अब थोड़ी रात में सो जाते हैं और सपने में आके हमें पता चलता है वो कौन सी टेक्नोलॉजी है। तो बायोटेक्नोलॉजी है, इम्यूनोबायोलॉजी है, इसके बारे में जानेंगे। 7 मार्क्स का है ये। और लास्ट में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बेस्ट प्रिपरेशन फॉर NIS ऑल एग्जाम्स, ज्वाइन लाइव क्लासेस, व्हाट्सअप नंबर 9643480201। मैं आपसे बात कर रहा हूँ सूरज कुमार। सूरज सर भी बड़े प्यार से सब लोग आप लोग बड़े रिस्पेक्ट देते हैं, लव एंड सपोर्ट आपका है। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ आपके लिए, उसमें मैं आपको उस लायक बनाऊँ। पास होने की बात तो हटा दो, 80% 90% ये सब आता है। और अगर आप मुझसे 6 महीना पढ़ते हैं, 5 महीना पढ़ते हैं, तो 2-3 बार तो ऐसे में रिवीजन करवा देता हूँ, रटवा देता हूँ लाइव क्लास में केवल। तो ये तो एक पढ़ाई का तरीका होता है कि 12 महीने का सिलेबस 11 12th मिक्स आपको UG बन जाता है। ट्रिक्स, चुटकुले, कहानी, एवरीथिंग आपको मिलता है। बट आपको क्या करना है यहाँ पर। और फ़ी भी कितनी रहती है मेरी, इतना अफोर्डेबल फ़ी कि मतलब आप समझिए कि 3-4 मोबाइल रिचार्ज है उतना अगर आप कर देते होंगे घर में, उतना में आप पूरा सिलेबस और आराम से पढ़िए 4-5 महीने। खैर एनीवे, इसी के साथ हम लोग वीडियो को वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करते हैं ये बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहा होगा। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं। कोई आपके पास डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसे हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ें। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है।